नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 25 मई को लोकसभा चुनाव छठे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए गुरुवार को भिवानी महेंद्रगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहां हरियाणा में हर कोई दिन में 200-400 बार राम राम बोलता है। हर 10 कदम पर वो राम राम बोलेगा ही बोलेगा। राम राम के बिना हरियाणा में कोई काम होता है क्या? लेकिन कांग्रेस का बस चले तो हरियाणा में राम का नाम लेने वालों पर ये लोगों को गिरफ्तार कर लें। कांग्रेस पूरे देश से ही राम को हटाना चाहती है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उसने राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक का बहिष्कार कर दिया। और अब तो शहजादे के सलाहकार ने तो एक और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस अब अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा के लोग रामलला के दर्शन तक नहीं कर पाए। वो रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या हरियाणा के लोग ऐसा होने देंगे क्या? कांग्रेस के विश्वासघात का भुक्तभोगी तो हरियाणा का किसान भी रहा है। यहां उसने किसान को सिंचाई के पानी तक का इंतजाम नहीं किया। हम नहरों को जोड़कर यहां तक पानी पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे भिवानी का किसान बाजरा और किसान का यहां जो बाजरे की खेती है और हमारा यहां का किसान जो बाजरा पैदा करता है, मेरे प्रिय बाजरे में से वो है। और मैं याद है यहां जब भी आया बाजरे की खिचड़ी अवर खाई। और मजा है कि जब बाजरे की खिचड़ी खाओ तो आधी खिचड़ी आधा घी, तब बोले खिचड़ी खाने का मजा होता है। मैंने जितने मिलेट थे, जितना मोटा अनाज है, उसके लिए एक नाम दे दिया श्री अन्न। और मैं दुनिया भर में उसका एम्बेसडर बन गया हूं, उसका सेल्समैन बन गया हूं। आपने देखा होगा हमारे देश में G20 की समिट हुई। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता यहां आए थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिसको कहें वो सब G20 में थी। और मोदी ने उनको क्या खिलाया? मोदी ने उनको बाजरा खिलाया। और बड़े बड़े नेताओं को मैंने कहा ये सुपर फूड है। और उसका एक परिणाम ही आया कि मुझे अभी अमेरिका बुलाया था, व्हाइट हाउस में भोजन था। व्हाइट हाउस में उस दिन काफी लोगों को उन्होंने खाने पर बुलाया था, देश भर के लोगों को, और सबको उन्होंने बाजरा खिलाया व्हाइट हाउस में, अमेरिका में। तो वहीं सिद्धार्थनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन पर चुनावी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन 5 चरणों में नरेंद्र मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं और इंडिया अलायंस का सूपड़ा साफ हो गया है। साथ ही बंगाल हाईकोर्ट के आदेश पर भी उन्होंने तंज कसा। सुनिए।
5 चरण समाप्त हो गए। आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है, उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाईकोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडिया के केंद्रपाड़ा में जनसभा हुई और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ओडिया अस्मिता का मुद्दा उठाते हुए नवीन पटनायक सरकार पर मुख्यमंत्री ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओडिशा में ओडिया अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहां तमिल बाबू अपना शासन चला रहे हैं। सुनिए। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो आश्चर्य होता है, नवीन बाबू पता नहीं इस उम्र में क्या कर रहे हैं, कैसे उड़ीसा के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या पर स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारों को सरकार फंसा देती है, उसकी की हत्या करती है। और आज यहाँ पे जो नौकर साल भागी है, उन लोगों ने लैंड माफिया को, सैन माफिया को, कोल माफिया को, माइनिंग माफिया को प्रश्रय देकर के उड़ीसा के युवाओं के हौसले के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं, उड़ीसा के संसाधनों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ पे जो पावर जनरेट होती है उड़ीसा को महंगे दाम पर दी जाती है, लेकिन दूसरे राज्यों को सस्ते दाम पर दी जाती है। क्या अराजकता है? ये अराजकता इसलिए क्योंकि नवीन बाबू इन नौकरशाही के चक्कर में पड़ गए हैं और उनको इन लोगों के द्वारा गुमराह किया जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, आपने इतना लंबा समय नवीन पटनायक जी को दिया है, लेकिन इससे उड़ीसा विकास नहीं कर पाया। आज आप यूपी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विकास और सुशासन का मॉडल है, और सुशासन और विरासत और विकास का जो मॉडल है वह देखना है। तो मैं आपसे कहूंगा, इलेक्शन के बाद
असेंबली के हमारे कैंडिडेट को चला करके बताइए। और मैं इनसे सबसे कहूंगा, एक बार केंद्र और भगवान बलदेव की इस मंदिर के पावन धरा की जनता काशी, अयोध्या और मथुरा का दर्शन करने के लिए आप आइए। आप काशी आएंगे, आप काशी आएंगे ना, तो काशी में आपको एक नई काशी दिखाई देगी, एक नई काशी। मोदी जी के नेतृत्व में काशी का कायाकल्प हुआ है। और आप अयोध्या आएंगे, आपको लगेगा कि प्रभु राम साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या में देखने को मिलेगा। आप मथुरा आएंगे तो आपको लगेगा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा तो जगन्नाथपुरी में विराजमान है, लेकिन आशीर्वाद मथुरा में प्राप्त हो रहा है। ये है कायाकल्प, और उसी के लिए हम आपके पास आए हैं। वो आपका है बहनों भाइयों, देश आपका है, चुनाव भी आपका है, भविष्य भी आपका है, देश भी और प्रदेश उड़ीसा भी आपका है, फैसला भी आपका है, और एक वोट भी आपका है। आपका एक वोट उड़ीसा और भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा के चुनाव में छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार का शोरगुल गुरुवार शाम 6 बजे थम गया। 25 मई को छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें हरियाणा में सबसे ज्यादा 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी रण में उतरे हैं। सियासी पारा भी आई है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनाहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ? इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला। पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना, बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला। बहनों भाइयों, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है, वह दिल्ली की जनता का कैसे विश्वास हासिल कर सकता है? जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद एक बेटा बनकर दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता मानकर
श्रवण कुमार की तरह उनको तीर्थ यात्रा कर। कांग्रेस और आप दोनों एक दूसरे के साथ इस विषय पर मिले हुए हैं। आपकी पार्टी में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ और कांग्रेस के एक भी नेता ने उस पर आवाज नहीं उठाई, उससे बड़ा स्पष्ट है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी चिंता नहीं है, उन्हें केवल अपने वोट की चिंता खा रही है। बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। एक बीमार माता पिता को उन्होंने एक राजनीति का टूल बनाया है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा, किसको कहा बताएं। लेकिन जानबूझकर चुनाव से एक दिन दो दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके जिस तरह का वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, निंदनीय है, शर्मनाक है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के जाजपुर पहुंचे और उन्होंने कहा, जहां ओडिशा के नवीन बाबू ने आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा की जनता के साथ हमेशा न्याय किया है। आपको जो गारंटी मिलती है वो 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। भुवनेश्वर और राउरकेला को स्मार्ट सिटी बनाया गया और आपके रेलवे का बजट 12 गुना बढ़ा दिया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूं, उड़ीसा के नवीन बाबू ने आपके साथ अन्याय किया होगा, किया है ना? लेकिन मोदी जी ने उड़ीसा की जनता के साथ हमेशा न्याय किया। आपको टैक्स में 3 गुना, आपका 3.5 गुना आपका हिसाब बढ़ा करके आपको दिया। और ग्रांट की लिए जो आपको ग्रांट मिलती है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया। उसी तरीके से संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोला गया। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी राउरकेला और भुवनेश्वर को बनाया गया। उसी तरीके से विशाखापट्टनम में ग्रीन लैंड कॉरिडोर बनाया गया, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, और आपके रेलवे का बजट 12 गुना बढ़ा दिया गया और वंदे भारत की 3 ट्रेनें चलाई गई और 4 एयरपोर्ट भुवनेश्वर ओडिशा को दिया गया। इस तरीके से विकास किया गया। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि जाजपुर में अंगुल सुकिंदा रेलवे लाइन, इसके लिए मोदी जी ने 2440 करोड़ रुपए आपको भेजे हैं और उनको कंप्लीट किया गया है, उसको पूरा बताया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी स्वर्गीय माधवी राजे सिंधिया की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वर्गीय माधवी राजे सिंधिया जी जीवन पर्यंत सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान हेतु समर्पित रही। उन्होंने ईश्वर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवारजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्वालियर पहुंचे, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी माधवी राजे सिंधिया की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मछली शहर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज के लिए जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, उनके मन में संविधान बदल देंगे ऐसा था, लेकिन जिस तरह से वोट पड़ा है, जो लोग संविधान बदलने निकले थे, हम सब मिलकर उनको बदल देंगे। ये जितना भी आपका विरोध कर रहे हैं या आपका जितना भी आपका ये विरोध कर रहे हैं, ये सब नहीं दिखाई देंगे। एक समय था जब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ क्या ये खेल हमको समझ नहीं आता है? सुनिए। मैं आपको सावधान करने आया हूं। ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है? क्या ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले
अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। पहले टिकट किसी और की थी। ये जितने भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको विरोध में दिखाई दे रहे हैं आपके, एक समय था वो सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ, टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बंबई से आया, कोई बंबई से आया, इंतजाम कर करके टिकट ले गया। लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में, इसलिए जेल जाना पड़ा। जेल गया कोई, और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? बताओ, ये खेल हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। अगर कोई आपको धमका करके वोट लेगा तो डर तो नहीं जाओगे? कोई आपसे मिला जुला करके कुछ लालच दे करके वोट लेना चाहेगा, उसके लिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? वैसे जौनपुर वाले घबराने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे, उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।